तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आप लोग प्रपोशन के प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब समझो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे लिए प्रपोशन के प्रकार। ठीक है, पूरा तरह से पोषण के प्रकार खत्म हो गया। बताओ तो पोषण कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, स्वपोषण और क्या परपोषण। तो स्वपोषण और परपोषण पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें आया था, वो भी हम तुमको क्या किए, बता दिए। ठीक है, अब तुमको परपोषण में जो आया, अब परपोषण जो पढ़ाया, वो परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि तुमको ये भी बताए थे कि स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं है। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी से कोई ज़रूरत नहीं है, उसका प्रकार भी नहीं। परपोषण का बताए थे कि प्रकार होता है। तो चलो आज वही टॉपिक है तुम्हारा। ठीक है, तो समझना यहाँ पर कि अब तुम सबका कौन टॉपिक पढ़ना है, बताओ तो चलो समझते हैं परपोषण के प्रकार को। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है बताओ तो, परपोषण के प्रकार। तो बताओ तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रहेगा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नाम बताओ तो 3 प्रकार कौन कौन है? हाँ, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण और क्या है, बताओ तो क्या है? कि 3 गो है कि मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, यही ना है। तो चलो ये तो पहले से पता ही है, उसी को हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पर समझना, क्वेश्चन बना दिए हैं कि डायरेक्ट तो 3 गो प्रकार जानते हो कि कौन कौन होता है, मृतजीवी, परजीवी और क्या, प्राणी संपोषण। तो पहले इसको समझते हैं ये आया कहाँ से। तो ये प्रकृति के आधार पर, बताओ तो ये किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। ये प्रकृति, नेचर समझ रहे हो ना। तो इस प्रकृति के आधार पर परपोषण, या इसी का दूसरा नाम क्या है बताओ तो, विषमपोषी। याद रखना, परपोषण का ही दूसरा नाम क्या है, विषमपोषी पोषण। ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी किसके आधार पर ये सब 3 गो प्रकार हैं? तुम तो नॉर्मल यही ना समझते हो कि हाँ परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, यही ना समझते हो। लेकिन अब तुम ये समझो कि ये 3 गो कैसे है। तो याद रखना, प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? तो ये प्रकृति के आधार पर परपोषण या विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार है? तो 3 भागों में बांटा गया। बताओ कितने भागों में बांटा गया है? अगर तुझसे पूछे कि बताओ परपोषण के कितने भागों में बांटा गया है, तो कहना 3 भागों में बांटा गया है। हम पूछेंगे किसके आधार पर बांटा गया है, तो कहना प्रकृति के आधार पर बांटा गया है परपोषण या विषमपोषी पोषण के 3 भाग। ठीक है, याद रहेगा। बताओ तो वो 3 का नाम क्या है? तो तीनों का नाम है, पहला नाम है मृतजीवी पोषण, दूसरा नाम क्या है, परजीवी पोषण, और तीसरा नाम क्या है, प्राणी संपोषण। याद रहेगा, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। देखो अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बन गया, 1 नंबर वाला। क्या बन गया? कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया? तो कितना प्रकार के होते हैं बताओ तो? 3 प्रकार के। ऑप्शन में रहेगा, सही टिक लगा देना। ठीक, अब चलो, अब 2 नंबर वाला क्या है कि अब बढ़िया से इसको एक एक बात समझते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या है। ठीक है, तो चलो पहला नंबर क्या है यहाँ लिखा हुआ कि मृतजीवी पोषण क्या है, यानी अब इसको पढ़ेंगे। पहला जो यहाँ पर 3 प्रकार जो तुम समझे हो कि प्रकृति के आधार पर परपोषण या विषमपोषी पोषण के 3 भागों में बांटा गया है, तो पहला का नाम क्या है, मृतजीवी पोषण। तो चलो अब हम मृतजीवी पोषण को समझते हैं। मृतजीवी, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। नाम क्या है, मृतजीवी। मृत मतलब क्या, मरा हुआ, और जीवी मतलब उसी से वो भोजन प्राप्त करता है, उसी से वो क्या करता है। तो देख लो यहाँ लिखा हुआ है मृतजीवी पोषण। तो बताओ तो मृत मतलब क्या, मरा हुआ, और जीवी मतलब उसी से भोजन प्राप्त कर रहा है। तो देख लो वह पोषण, तब मरा हुआ क्या है, तब मरा हुआ मतलब सड़ा हुआ, गला हुआ, यही सब ना मरा हुआ होता है। तो देख लो यहाँ लिखा हुआ है आंसर, समझना बढ़िया से कि वह पोषण जिसमें जीव अपना पोषण, यानी वह पोषण
जिसमें जीव अपना पोषण यानी अपना खाना पीना कैसे करेगा, तो सरे गले एवं, याद रखना कैसा करेगा, कैसे करेगा बताओ तो, सरे गले एवं मरे हुए, मृत जीवी मतलब क्या होता है, मृत मतलब मरा हुआ, तो एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, याद रखना, मरे हुए किससे, जीव जंतुओं से। तो बताओ याद रहेगा कि मृत जीवी क्या है, तो वह पोषण जिसमें जीव जो है अपना पोषण किससे करेगा, सरे गले या मरे हुए जीव जंतुओं से क्या करता है, प्राप्त कर लेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण कहेंगे। बताओ समझ में आ गया, मृत जीवी पोषण क्या है, तो कहना वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन जो है सरे गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, तो उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। तो बताओ समझ में आ गया। अब तुमको लग रहा है कि सर और कुछ बताइए ना इसके बारे में, कुछ और है कोई डिफिनेशन तो बोलिए। तो चलो हम तुम्हारे सामने में रखे हैं कि वैसा जीव, दूसरे भाषा में क्या बोलना, कि वैसा जीव जो अपना भोजन मृत, मृत मतलब जानवे करता है मरा हुआ, तो मरे हुए जंतुओं एवं पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं। देखना कोई ऐसा जीव होता है इस पृथ्वी पर जो पौधा सड़ गल गया, चाहे वो गिर गया और मिट्टी में सड़ गल गया, उसी से वो अपना क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। चाहे कोई भी जंतु सब देखता है मर जाता है, अब मर जाने के बाद उसको लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। अब वो फेंक देते हैं तो वह सड़ गल जाता है, तो उसमें कीटाणु हो जाता है, देखा है ना, कीड़ा हो जाता है। वो कीड़ा उसको क्या करता है, खाता है और अपना भोजन प्राप्त करके खा खा के और उसको पूरा मिट्टी में क्या करता है। तो बताओ वो सब क्या है, मरे हुए जानवर को ना खाया। अब पेड़ पौधे भी गिर जाता है, सड़ जाता है मिट्टी में, तो उसको ही कीड़ा सब खाता है, तो उसको भी तो मिट्टी में मिला देता है। इसका मतलब पेड़ पौधों को भी तो खा रहा है। इसीलिए दूसरा बात ये भी समझो कि वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं एवं पौधों के, तो पौधा समझ में आ गया, अब मृत जंतु से समझ में आ गया, ये सब के शरीर से वह क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे बताओ तो, मृतजीवी पोषण कहेंगे। तो बताओ मृतजीवी पोषण समझ में आ गया, याद हो जाएगा, समझ में आया। आगे बढ़े तो थोड़ा हमको बताओ मृतजीवी पोषण क्या है। दूसरे परिभाषा में क्या बताए हैं बताओ तो, आ गया समझ में। ठीक है, सारे स्टूडेंट बोलना, चुपे चापे बैठ कर देखना नहीं यहाँ पर। अब चलो, कौन है ऐसा जीव जो मरे हुए जीव जंतु और पेड़ पौधों को खाता है, सड़े गले को। चलो वो है सबसे पहले कवक, फंगी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फंगी। फिर है जीवाणु, जीवाणु समझ में करते हो, बैक्टीरिया। ये सब क्या करते हैं, मरे हुए जीव जंतु सड़े गले पेड़ पौधे को ये खाता है। फिर है विषाणु, वायरस इसको कहते हैं। ये सब मरे हुए जीव जंतु को, पेड़ पौधे को ये क्या करता है, खाता है। फिर है प्रोटोजोआ, गोबर छत्ता। देखो ये तो इसको तुम चिन्ह लो, ये कितना बार आया है एग्जाम में, इसको तो चिन्ह ही के रखो। ठीक है, क्या है नाम उसका, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जानबे करते हो, मशरूम के टाइप का होता है, लेकिन मशरूम खाने वाला होता है, जो एसी रूम में उगाया जाता है। और ये गोबर छत्ता जो है खाने वाला नहीं है। ये तुमको कोई भी चीज़ कहीं पर सड़ गल गया, कोई देखेगा दीवार के किनारे में कोई मिट्टी सड़ गया, चाहे कोई वहाँ पर पौधा उधा था वो सड़ गया, कोई भूसा जानबे करते हो, वो सब सड़ गल गया, तो वहीं पर वो गोबर छत्ता क्या करता है, उग जाता है। देख लो यहाँ है सामने, लाओ तो उसको तोड़ के थोड़ा सही से लाओ तो। हाँ, यहाँ भी उगा हुआ है, सामने में भी क्या है, उगा हुआ है। तो देख लो, ये जो है छत्ते लिखना है, बताओ हमको कैसा है, ऐसे ओढ़ ले, बारिश से बच सकते हैं। तो देखो ये गोबर छत्ता है, बताओ ये चीज़ एकदम छत्ता की तरह दिख रहा है कि नहीं, बताओ कैसा दिख रहा है, छत्ता की तरह दिख ही रहा होगा, है ना। ये तो यही है गोबर छत्ता, लेकिन ये खाने वाला ही गोबर छत्ता नहीं है, ये जहरीला होता है। ठीक है, देखो इसको तुम तोड़ेगा, ये पुटुक से टूट भी जाएगा, देख लो टूट गया। तो देख लो यहाँ पर ये है ना, जैसे छत्ता की कमानी होता है अंदर में, जिस पर कोई है ना कपड़ा लगा देता है तो छत्ता बन जाता है, इसी ना अंदर में भी है। तो ऐसी मशरूम भी होता है, देखो ये बहुत ही
नॉर्मल है, ये टूट भी जाएगा, ये बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। इसका कोई सब्जी नहीं बन पाएगा, ये जहरीला होता है, ठीक है। तो ये गोबर छत्ता है जो जहाँ के मिट्टी सड़ गया, कहीं के भूसा उसा है, कोई लकड़ी उकड़ी क्या किया सड़ गया, तो उसी चीज़ पर उगा है और अपना भोजन उसी से ये गोबर छत्ता कर रहा था, वही सड़े गले चीज़ से इसको क्या करता है कर रहा था। तो समझ में आ गया ना ये गोबर छत्ता। तो वही कह रही, बहुत बार एग्जाम में आया कि गोबर छत्ता परपोषण के कौन सा प्रकार के है, मृतजीवी है। यानी कि गोबर छत्ता में कैसा पोषण करने की क्षमता होती है, मृतजीवी वाले पोषण करने की क्या होती है क्षमता होती है। तो बताओ समझ में आ गया गोबर छत्ता। इसके बाद देखो समझना बढ़िया से, तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसमें से बढ़िया बढ़िया पॉइंट जो तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, ठीक है, उसको हम एक जगह नोट पॉइंट में कर दिए हैं कि इस बात को समझो कि क्या क्या है। जैसे मृतजीवी को अपघटक, यानी अपघटक का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना भी कहा जाता है, यानी मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, याद रखना। अपघटक समझते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। अब बताओ, वही अभी तुरंत उदाहरण दिया कि कोई जानवर, बड़ा सा जानवर अगर वो मर गया तो बताओ उसको लोग फेंक देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे फेंकना नहीं चाहिए प्रकृति में, उसको मिट्टी में दफना देना चाहिए, मिट्टी के अंदर रख देना चाहिए ताकि वो बाहर के पर्यावरण को प्रदूषित ना करे, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही फेंक देते हैं। तो अब बताओ, फेंक दिया, अगर मृतजीवी करने वाला, पोषण करने वाला जो जीव अगर ना होता तो उस जानवर को मिट्टी में मिला पाता। तो बताओ कितना बढ़िया काम किया कि उस जानवर को फेंक दिया लोग, उसमें कीड़ा हो गया। वो कीड़ा क्या किया, यानी वो मृतजीवी पोषण करने वाला कीड़ा सब था, उसको क्या किया, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़ा सा जानवर को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल बदल के उसको क्या किया, मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए हम मृतजीवी के एक नया नाम दिए कि अपघटक है। ये क्या है, अपघटक है। अपघटक कहने का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। जैसे हम आज से मान के चलो, कोई आज कोई जानवर मर गया, 15-20 दिन के बाद देखेंगे तो पूरा एकदम मिट्टी में क्या करेगा, उसको कीड़ा सब मिला देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौन मिलाया, अपघटक ही उसको क्या किया है, मिलाया है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझना, मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाएगा। जो मरे हुए चीज़ को खाएगा, सड़े गले चीज़ को खाएगा, सड़े गले पेड़ पौधा जीव जंतु को खाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि तुम मरे हुए चीज़ के खाता, इसलिए तुमको नाम में रख देते हैं क्या, तुम हो मृतजीवी हो, तुम क्या हो, तब मृतजीवी पोषण करने वाले जीव क्या कहलाएंगे बताओ तो, मृतजीवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मृतजीवी कहलाएंगे। समझ में आ गया। बताओ गोबर का छत्ता, भी गोबर छत्ता जो दिखाए हैं, ये बताओ गोबर का छत्ता क्या है, मृतजीवी। बताओ मृतजीवी कैसे, क्योंकि ये जहाँ का मिट्टी सड़ गया, जहाँ का पेड़ पौधा सड़ गया, कोई भूसा उसा है रखा हुआ, वहाँ सड़ गया, वहीं पर ये उगता है और उसी से वो गोबर छत्ता क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है, अपना भोजन करता है। तो गोबर का छत्ता क्या कहलाएगा, जब मरे हुए चीज़ को खाएगा तो क्या कहलाएगा, क्योंकि हम ऊपर ही बता दिए जो मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे को पोषण करने वाला होगा वो सब क्या कहलाएगा, तो गोबर छत्ता वही ना है। तो इसलिए गोबर का छत्ता क्या है बताओ तो, मृतजीवी। समझ में आया। तो परीक्षा में पूछेगा गोबर छत्ता निम्नलिखित में से कौन सा पोषण करता है, चाहे गोबर छत्ता निम्नलिखित में से क्या है, तो मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, मृतजीवी। बताओ। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया है, इसको VVI में समझ लेना कि तुम्हारे एग्जाम में मिल भी जाएगा। आ गया समझ में। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। अब बताओ, अब तुम्हारे सामने मृतजीवी का बात पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगला बात क्या है बताओ तो, परजीवी पोषण क्या है, यही ना है परजीवी पोषण। तो चलो अब यहाँ वही लिखे हैं कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परजीवी। तो चलो अब हम परजीवी को समझते हैं। अब ये परजीवी में भी तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है, दो भाग में तोड़ो, पर और जीवी। तो पर मतलब दूसरे पर, और जीवी मतलब अपना भोजन तैयार करेगा। परजीवी मतलब दूसरे पर रहकर अपना भोजन क्या करेगा, तैयार करेगा, वो क्या कहलाएगा बताओ तो, परजीवी। तो देखो लिखा हुआ है कि जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, बताओ लिखा हुआ है यहाँ कि जब कोई जीव
दूसरे जीव से अपना भोजन क्या करेगा, तैयार करता है या प्राप्त करता है। तो पोषण के इस विधि को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। बताओ, समझ में आ गया कि जब कोई जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं। तब परजीवी दूसरे पर रहकर ना भोजन प्राप्त करेगा। तब बताओ, जब वह दूसरे पर रहकर भोजन प्राप्त करेगा तो उसको तो फायदा हो जाएगा, और जिस पर रहकर भोजन प्राप्त करेगा उसको बताओ लॉस होगा या बेनिफिट होगा। उसको लॉस होगा यानी हानि होगा। तो इसका मतलब है कि जो जीव हो, कोई भी जीव ले लो, अगर वो किसी दूसरे पर रहकर भोजन कर रहा है तो जिस पर वो रहकर भोजन कर रहा है उसको तो वह हानि पहुंचा रहा है, लॉस में जा रहा है वो जीव, और वो अपने कथी में है, बेनिफिट यानी लाभ में है। तो बताइए, लाभ हानि का रिलेशन तुम इसमें देख रहा है ना। तो इसमें लाभ कौन कमा रहा है, जो जीव दूसरे पर निर्भर है, और जिस पर निर्भर होकर जो भोजन कर रहा है, जिस पर है वो निर्भर, उसको क्या पहुंचा रहा है। तो लाभ हानि के बीच में संबंध दिख रहा है। तो हम इससे एक क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं, बना ही सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, कि दो गो जीव के बीच में परस्पर एक वैसा संबंध, देखो हम बना दिए कि दो जीव है, उसके बीच में परस्पर एक वैसा संबंध है जिसमें एक जीव को क्या मिलेगा, बताओ तो, लाभ मिलेगा, तो दूसरे जीव को क्या मिलेगा, हानि उसको पहुंचाएगा। एक जीव को इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और दूसरे जीव का क्या पहुंच रहा है, हानि हो रहा है। तो उससे क्या कहेंगे। तब तुमको कहा जाए कि तुम इस बात को तुम समझ सकते हो कि दो जीव के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो दूसरे जीव को क्या होगा इसमें, यानी एक जीव को लाभ मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा तो दूसरे जीव को क्या पहुंचाएगा, हानि पहुंचाने लगेगा। तो उससे परजीवी कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि भैंस तथा जोंक के बीच ऐसा संबंध है। अब बताओ, भैंस पर वो गया, कौन, जोंक गया। अब वो जोंक गया तो उससे खून पी रहा है, तो जोंक लाभ कमा रहा है। अब भैंस को क्या हो रहा है, तो भैंस तथा जोंक के बीच में संबंध है कि नहीं। तब बताओ, इस समय जोंक जो होगा क्या होगा, परजीवीय न होगा, क्योंकि वो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। समझ में आ गया। फिर देखो, एक तुम्हारे सामने परिभाषा दे रहे हैं, तरह तरह की परिभाषा दे देकर तुमको इतना मजबूत कर देंगे कि परजीवी के बारे में बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब अगला क्या है कि वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर, देख लो, कोई होता है जो अस्थाई रूप से रहता है और कोई होता है जो अस्थाई रूप से। जैसे तुमको मच्छर ही अस्थाई रूप से अपना पोषण कर रहा है कि अस्थाई रूप से। तुमको आया, उसको भूख लगल था, तुम्हारे पास आया, अब बता दो कौन मच्छर काटता है, पता है ना, मादा मच्छर। नर मच्छर काटता है नहीं, नर मच्छर जो होता है, नर मच्छर, वो सिर्फ भनभनाता है। ठीक है, वो तुम्हारे अगल बगल में सिर्फ जो है ना भनभनाएगा, लेकिन काटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो तुमको खून पीने वाला जो मच्छर होता है, वो कौन मच्छर होता है बताओ तो, मादा मच्छर। अब वो आया, तुमको काट लिया, यानी तुमको काटा, खून पी के उड़ गया, तो वह अस्थाई है कि अस्थाई है, अस्थाई रूप में। और तुम्हारे सर में रहने वाले जू, जिसको देहाती भाषा में ढील कहते हैं, समझ में आया। तो ये बताओ, ये क्या है, अस्थाई रूप से है, तुम्हारे सर पर ही अंदरे में है, यानी बाल के अंदरे में है, और उसी से तुम्हारा सर का खून पी पी का अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो इसीलिए एक बात और समझ में आया परजीवी में, कि वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो बताओ, ये बात भी समझ में आ गया कि परजीवी क्या है, कि वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में रहेगा, ओकरा एकदम संपर्क में रहेगा ना, कनेक्ट रहेगा, और कोई रहेगा अस्थाई रूप से, तो कोई रहेगा अस्थाई रूप में रहकर, और अपना भोजन क्या करेगा, प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब समझो यहाँ ध्यान से, अब परजीवी का क्या क्या एग्जाम्पल होगा समझना ध्यान से। ठीक है, तो समझो,
कौन कौन परजीवी का एग्जाम्पल होगा, तो ध्यान से समझना। जैसे भैंस तथा जोंक के बीच ऐसा संबंध है कि नहीं? भैंस तथा जोंक के बीच, बताओ वो जोंक जो है भैंस को पकड़ता है तो जोंक को क्या मिला? लाभ मिला। जोंक को क्या मिला? और भैंस को क्या हुआ? हानि हुआ। तो बता, भैंस और जोंक के बीच संबंध आ गया। तो पूछेगा जोंक क्या है, तो कहना जोंक जो है ना परजीवी है, जो दूसरे पर रहकर अपना भोजन तैयार कर रहा है। फिर अब अगला क्या है? मानव के सिर पर रहने वाला जू। अब समझना, मानव के सिर पर रहने वाला जू, ये क्या करता है बताओ तो? ये भी तो रहता है अस्थायी रूप से, उससे अपना भोजन तैयार कर रहा है। तो बताओ ये जू क्या हो जाएगा? परजीवी। क्या हो जाएगा? परजीवी। इसके बाद बताओ तो क्या है? कवक। इसके बाद बताओ क्या लिखा हुआ है? और इसके बाद जीवाणु। तो समझ में आया? अब कवक है, जीवाणु है। तुम कवक को तुम देखा होगा, मृतजीवी में भी देखा होगा, ठीक है, क्योंकि मृतजीवी में भी कवक आता है और इसमें भी है। तो तुम उस समय कंफ्यूज नहीं होना, कवक करके अगर देता है तो ज़रूर मृतजीवी और परजीवी दोनों रहता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ मृतजीवी कह दिया तो ये चीज़ है। तो समझना, ध्यान रखना, उस समय दोनों रहेगा तो ऐसा ऑप्शन बना ही देता है कि तुमको लगेगा कवक दोनों में है, तो दोनों का ऑप्शन रहेगा। तो ध्यान रहेगा। तो बताओ तो मानव के सिर पर रहने वाला जू, जू मतलब जानता है ना, देहाती भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ढील कहते हैं। वो है तुम्हारा क्या? परजीवी, क्योंकि ये अस्थायी रूप से अपना भोजन तैयार कर रहा है। फिर क्या है? कवक। और क्या है? जीवाणु। तो समझ में आ गया? एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है, समझना। एग्जाम्पल समझ जाओगे तब तुमको बढ़िया से ऑब्जेक्टिव बन पाएगा। कुछ पौधे में भी ऐसा होता है जो परजीवी होता है। कुछ पौधा भी क्या है? परजीवी है। समझना ध्यान से, कुछ पौधे ऐसा होते हैं जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तब बताओ वो कौन है? अमरवेल, ठीक है। वो क्या है? अमरवेल। अब तुम सभी वीडियो देखना, तो हम वीडियो के ऊपर हम अमरवेल का जो है ना चित्र लगा देंगे, ठीक है। तो जब वीडियो देखेगा तो तुम अमरवेल पहचान जाओगे कि कैसा होता है अमरवेल, ठीक है। पीला पीला कलर का होता है, लत्ती टाइप का होता है, ठीक है। तो पीला पीला रहता है, कोई पेड़ पर छा देता है तो पूरा पेड़ को सुखा देगा। का है? तो अब इसमें परजीवी का गुण है कि वो अमरवेल है, अपना भोजन तैयार कर रहा है, लाभ कमा रहा है, और पेड़ को क्या दे रहा है? हानि पहुंचा दिया, क्योंकि वो पेड़ सूख जाता है। तो ये अमरवेल है। तो अमरवेल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए, याद करके रखना कि अमरवेल, बताइए, पौधा होते हुए भी ये क्या है बताओ तो? परजीवी है। तो निम्नलिखित में से पौधे में वाला परजीवी कौन होता है बताओ तो? पौधे वाला परजीवी, तो अमरवेल। तो अमरवेल परजीवी है, ठीक है। और अमरवेल क्या है? पौधा है, न कि कोई कीटाणु है, ठीक। कई जंतु होते हैं जो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो तुम सब जब इसका वीडियो देखना, तो उसके ऊपर हम लगा देले रहेंगे कि गोल कृमि कैसा होता है। तो तुम इसका चित्र क्या करना? देख लेना, ठीक है। तो गोल कृमि हो गया, फिर टेप वर्म हो गया, इसका भी हम चित्र दिखा देंगे। फिर मलेरिया एक परजीवी है। तो याद रहेगा कि बताओ जंतु में परजीवी का नाम बताओ तो कौन कौन है? गोल कृमि, टेप वर्म, मलेरिया, एक क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। समझ में आया? तो समझना ध्यान से, गोल कृमि कैसा होता है जंतु जो परजीवी होते हैं, वीडियो चलेगा, देख लेना बढ़िया से, ठीक है। उसके ऊपर लगा हुआ रहेगा। टेप वर्म कैसा होता है वो भी दिखा देंगे, मलेरिया क्या होता है वो भी दिखा देंगे। तो समझ में आया इतना? तो एक क्वेश्चन पूछता है, मलेरिया निम्नलिखित में से क्या है? तो परजीवी है, ठीक है। मलेरिया क्या है? परजीवी है। तो समझ में आया? अब देखो, अर्थात कुछ बात और समझो यहाँ पर, कि यहाँ तो हम एक लाइनिंग में समझाए हैं, अब यहाँ तुमको अलग अलग करके समझा दिए कि जू जो है परजीवी है। खटमल देखता है ना, खाट सब में रहता है, उसमें जो होता है खटमल, वो खटमल भी क्या होते हैं? परजीवी होता है। वो भी दूसरे पर रह कर अपना भोजन तैयार करते। बताओ तो ये अस्थायी रूप से रहता है कि अस्थायी रूप से? ये अस्थायी रूप से रहता है। इस शरीर पर थोड़ी रहेगा तुम्हारा, बस तुम्हारे जैसी खाट पर सोएगा, तुमको खाट या तुम सब चौकी पर सोएगा तो तुमको वो काट कर फिर भाग जाएगा, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि जू है, तुम्हारे बाल के अंदर छुप जाता है, तो तुम ही पर रहेगा, तुम ही से भोजन करेगा। तो जू होता है अस्थायी रूप से, ये क्या है? अस्थायी रूप से। फिर कवक है, फिर गोल कृमि है, मलेरिया है, अमरवेल है, ठीक है। अमरवेल का पौधा, अमरवेल का क्या? पौधा। तो ये सब क्या है बताओ तो? परजीवी है ये सब। अगला समझना, बताओ तो जू, खटमल, कवक, गोल कृमि, मलेरिया, ये सब क्या है? परजीवी है।
एक पौधा में जो है परजीवी है वो कौन है, पौधा वाला परजीवी, अमरबेल। तो अमरबेल का जो पौधा होता है वो परजीवी ही होता है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, सुनेंगे बढ़िया से समझो। फिर अगला बात नोट में करके क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बढ़िया पॉइंट है लिखा हुआ, समझना। परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होता है। बताओ, इस सब का जो भोजन होता है ना, सामान्यतः ये सब तरल वाले चीज़ पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। यानी तुम्हारे शरीर में जो खून है वो तरल चीज़ ना है। खून क्या है, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल है। तो तरल वाले चीज़ ही सबसे ज़्यादा ये सब खाते पीते हैं। इन सब का जो भोजन होता है सामान्यतः देखा गया है कि किस पर वो निर्भर ज़्यादा रहते हैं, तरल वाले चीज़ों पर। किस पर, तरल वाले पर। तो समझ में आ गया। तो बताओ, ये सब का भोजन भी बता दिए कि सामान्यतः कौन वाला भोजन करने की क्षमता ज़्यादा रखता है, तरल वाले चीज़, यानी लिक्विड वाले। यानी हमारे शरीर में जो भी लिक्विड है, खून के रूप में है, चाहे हमारे शरीर में जो अवशोषित पदार्थ जो भी है खून के रूप में, वो सारा खून ही पीने का काम करता है ये सब। ठीक है, तो तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। तो बताओ, इतना समझ में आ गया। एक बार देखा गया था एग्जाम में, इसी से रिलेटेड है, पोषी के बारे में पूछा गया था। डायरेक्ट कहा था पोषी क्या है, पोषी। ठीक है, तो समझो पोषी क्या है। इस जीव के शरीर से, याद रखना क्या लिखा हुआ है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बताओ, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना क्या तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, उसे क्या कहते हैं। याद रहेगा कि जिस जीव के शरीर से, कोई भी जीव के शरीर से अब परजीवी, तब परजीवी यही सब ना है, ये सब जो है ये सब क्या है, परजीवी ही है। तो जिस जीव के शरीर से परजीवी सब जितना नाम सुना है, ये सब अपना क्या तैयार करता है, भोजन तैयार करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। तो उसे पोषी कहते हैं। समझ में आ गया। तो बताओ, इतना तुम्हारा पाठ पूरा खत्म हो गया। समझ में आया ये सब। अब तुम सब मृतजीवी के बाद परजीवी पढ़ा, परजीवी के बाद तुम इसमें ध्यान से देखो कि कुछ भोजन करने वाला जो है अस्थायी रूप से कर रहा है और कोई क्या है, अस्थायी रूप से। यही ना है, यानी कहने का मतलब हुआ कि परजीवी जो होता है, कोई परजीवी होता है कि तुम्हारे शरीर के भीतर से भोजन प्राप्त करेगा, यानी तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है। और कोई परजीवी ऐसा है जो तुम्हारे शरीर के ऊपर से ही भोजन प्राप्त कर रहा है। बताओ, तब मच्छर तुम्हारे शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त कर रहा है कि ऊपर से, तो बाह्य परजीवी। और जो अंदर से भोजन प्राप्त करेगा उसे क्या कहेंगे, अंतः परजीवी। इसीलिए परजीवी समानता देखा गया है कि दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। कोई परजीवी ऐसा है जैसे कि ये जो है ना, यहाँ पर देख रहा है गोल कृमि, टेप वर्म, ये सब जो तुम देख रहा है, हुक वर्म, ये सब शरीर के अंदर में रहकर हमारा भोजन प्राप्त करता है। तो ये सब अंतः परजीवी। आज जैसे जू है, खटमल है, ये सब तो तुम्हारा शरीर के बाहर से प्राप्त करता है। तो ये कौन परजीवी, इसीलिए हम यहाँ पर बनाए हैं परजीवी का क्या प्रकार। समझना क्या है, परजीवी का प्रकार। तो परजीवी के प्रकार को लिखो। क्वेश्चन क्या बना हुआ है, परजीवी के प्रकार को लिखो। तब बताओ, परजीवी के मुख्यतः कितने प्रकार है, दो प्रकार है, क्योंकि दो प्रकार से कर रहा है, एक शरीर के अंदर में रहकर और एक शरीर के बाहर रहकर। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, पहला क्या है बताओ, तो यहाँ पर बाह्य परजीवी। बताओ तो पहला क्या होगा, बाह्य परजीवी, या दूसरा क्या होगा, अंतः परजीवी। बताओ, पहला का नाम क्या है, बाह्य परजीवी, या दूसरा का नाम अंतः परजीवी। अब तुमसे कहेंगे कि चलो बताओ तो बाह्य परजीवी क्या है, तो क्या बताओगे बाह्य परजीवी में, कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण करता है। बताओ, बताए थे ना कि बाह्य परजीवी क्या होता है, तो शरीर के बाहर से अपना भोजन प्राप्त करता है। तब परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण करता है। याद रहेगा। बताओ तो क्या है परिभाषा लिखा हुआ, कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से क्या करता है, पोषण करता है, अपना भोजन तैयार करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी कहते हैं। याद रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी। तब बताओ तो ऐसा कौन कौन जीव है जो बाहर से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो जैसे जू देख लो, बाहर से ही कर रहा है, यानी शरीर के माथे के अंदर में नहीं प्रवेश करता है, तुम्हारे ये सिर में ही रहता है, लेकिन बाहर से कर रहा है। मक्खी भी है, तुम अपना भोजन देखना, मक्खी को भी करके ऊपर से ही भोजन करके और चला जाएगा। फिर है तुम्हारा मच्छर, देख रहा है, मच्छर भी तुमको काट कर ऊपर से भोजन प्राप्त करके निकल देगा।
फिर है खटमल, वो भी तुम्हारा भोजन ऊपर से ही करके तुम्हारे से रक्त चूस कर वो निकल जाएगा। तो बताओ ये सब कौन जीव है? बाह्य परजीवी है, यानी बाहर से भोजन प्राप्त करने वाला परजीवी सब है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब चलो अगला क्या है? अंतः परजीवी। क्या है लिखा हुआ? अंतः परजीवी। ठीक है, क्योंकि आप बताया ना कि परजीवी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला का नाम बाह्य परजीवी या दूसरा का नाम। अब अंतः परजीवी समझो क्या है तो समझना, परजीवी का वह रूप, क्या बोलेंगे? परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करेगा। बताओ शरीर के कहाँ से? इसमें है कि शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करेगा, इसमें है कि शरीर के अंदर से क्या करेगा? पोषण प्राप्त करेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो बताओ, समझ में आ गया? क्या बोलेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, तो उसे अंतः परजीवी कहते हैं। यानी ये शरीर के अंदर में रहकर क्या करेगा? अपना पोषण प्राप्त करेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे कि पहला नंबर बताओ क्या है? फीता कृमि। ये तुम्हारे शरीर के अंदर में रहकर पोषण प्राप्त करता है। इसका हम चित्र तुम्हारे सामने, जब वीडियो देखना तो इसके ऊपर दिखाई देगा, तुम देखना फीता कृमि कैसा होता है। फिर क्या है? गोल कृमि, इसका भी चित्र मिलेगा। फिर क्या है? हुक वर्म, उसके बाद टेप वर्म, फिर क्या है? एंट एमीबा, इसके बाद क्या है? हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये सब ऐसा परजीवी है जो शरीर के भीतर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, तो बताओ ये सब क्या है? परजीवी ही है। डायरेक्ट इसमें से कोई नाम पूछ दे कि बताइए गोल कृमि क्या है, तो कहिएगा ये परजीवी है। और तब जाके थोड़ा डीपली पूछेगा कि गोल कृमि बताइए कौन सा परजीवी है, तो कहिएगा कि ये कौन सा परजीवी है? अंतः परजीवी है। तो इसमें से पूरा याद रखना है, ये वाली और ये वाला। ठीक है, ये और यहाँ पर नीचे दिया गया ये पूरा बात याद रखना। ये पूरा परजीवीय है। ये ऑब्जेक्टिव में तुमको मिल जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का 1 बनेगा, आता भी है एग्जाम में। तो ध्यान से ध्यान से समझ में आया है ना? तो जब ध्यान से समझ में आ गया है हर एक बात, तो तुमको ये क्वेश्चन बन गया। बस ये जानना कि अगर थोड़ा डीपली पूछे तो ये जरूर ध्यान रखना कि इसमें ये कौन परजीवी है। तो बाह्य परजीवी वाला उदाहरण थोड़ा बताओ तो क्या क्या बताएं? जू, मक्खी, मच्छर, खटमल, और भी लग रहा है कि हाँ इसको भी देखते हैं बाहर से ही भोजन प्राप्त करके चला जाता है, तो वो सब बाह्य परजीवी। जो शरीर के अंदर में रहकर भोजन प्राप्त करता है वो कौन है? फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, एंट एमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब जो है क्या है? अंतः परजीवी है। ठीक है, तो बताओ इतना समझ में आया? तो तुम्हारा यहाँ पर परजीवी का पूरा बात क्या हो गया? खत्म हो गया। अब यहाँ से नया बात तुमको शुरू हो रहा है। नाम क्या है बताओ तो? प्राणी समपोषी जीव। समझना, अब तुमको परपोषण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला का नाम मृतजीवी, दूसरा का नाम परजीवी, या तीसरा का नाम? तो वो दोनों पूरी तरह से क्या हुआ? अब सबसे लास्ट टॉपिक है तुम्हारा प्राणी समपोषी। क्या है? प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? तो समझना, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं, यानी प्राणी समपोषी जीव के बारे में बढ़िया से अब तुम सब समझो क्या है। तो प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं या करके है कि प्राणी समपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो चलो इसको क्वेश्चन के रूप दे दिए, अब इसको समझना कि प्राणी समपोषी क्या होता है। तो समझना, अभी तक जितना पढ़े हो इसमें कहीं भी मनुष्य आया है? नहीं आया है। कहीं आया है? पहला मृतजीवी है, तो क्या हम सब मरे हुए चीज़ को खाते हैं? मार के खाते हैं, लेकिन मरे हुए चीज़ को नहीं खाते हैं, पता है ना? इसलिए उसमें नहीं है। हम सब परजीवी तो भी नहीं है, हम किसी दूसरे पर रह के थोड़ी भोजन करते हैं। क्या करते हैं सुनो अब सब। प्राणी समपोषी जीव क्या है समझना ध्यान से, इसी में हम सब आएंगे कि जब कोई जीव अपना भोजन ठोस मतलब सॉलिड के रूप में, या तरल मतलब लिक्विड के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से प्राप्त करता है, यानी कि जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से करता है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। समझ में आया कुछ बात हमारा? प्राणी संपोषी क्या है? तो जब कोई जीव अपना भोजन, जब कोई जीव क्या करेगा? अपना भोजन करेगा, तो किस रूप में करेगा? तो ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के, किसके तरह से? जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से करता है, तो इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। बताओ इस विधि को क्या कहेंगे?
तो इसमें अक्सर भोजन करने वाले कैसे करते हैं? तो ठोस या तरल के रूप में किस विधि द्वारा? तो जंतु के ग्रहण करने की विधि द्वारा ही हमें भोजन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। जैसे हम सब ठोस के रूप में रोटी है, चावल है, ठोस के रूप में खा रहे हैं, उसी में दाल मिला लिए, उसी में कुछ और चीज़ मिला लिए लिक्विड के रूप में, तो बताओ वो सब क्या हो गया? तरल के रूप में। तो हम सब ठोस और तरल दोनों रूप में हम सब भोजन प्राप्त करते हैं। किस विधि द्वारा? तो जंतुओं के ग्रहण करने की विधि द्वारा हम सब क्या करते हैं? खाते हैं उठाकर। तो इसी को हम कहते हैं प्राणी संपोषी जीव। तो बताओ इतना समझ में आ गया? तो चलो अब आगे देखते हैं। परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण किस में करेगा? बताओ तो। ठोस या तरल के रूप में करता है। याद रखना, प्राणी संपोषण में यही दो बातें याद रखना। यह भोजन करेगा, पोषण करेगा तो किस रूप में? ठोस या तरल के रूप में। ठोस या किसके रूप में? तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। समझ में आ गया? कि पोषण की वह विधि, कैसे बोलेंगे बताओ तो? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण जो करेगा किस रूप में करेगा? ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। आ गया समझ में? अर्थात इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जितना वो भोज्य पदार्थ करेगा उसका अंतर्ग्रहण करते, यानी कहने का मतलब हुआ समझना कि अर्थात इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का वो क्या करता है? अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी मुख में रखते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो प्राणी संपोषण जीव होते हैं वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को सबसे पहले क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, ये हमेशा याद रखना कि जो भी प्राणी संपोषण जीव होगा वो सबसे पहले संपूर्ण भोज्य पदार्थ का वो क्या करेगा? अंतर्ग्रहण करेगा। अंतर्ग्रहण का मतलब वो अपने मुख के अंदर रखेगा और तब उनके मुख के अंदर जाएगा, तब उनका क्या होगा बताओ तो? पाचन शरीर का कहाँ होगा? अंदर होगा। तो सारा शरीर के अंदर में ही उसका पाचन होगा। तो बात समझ में आ गया? जैसे में कौन कौन है ऐसा? तो मानव, जैसे हम सब क्या है? मानव है। तो मानव के रूप में ऐसे ही होता है, ठोस या तरल के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा और शरीर के अंदर में जाकर उसका भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। ठीक है। इसके बाद अमीबा है, मेढक है, गाय है, बकरी है, ऐसे जो भी दिख रहे हो ये सब क्या है? तब प्राणी संपोषण का उदाहरण है। ठीक है। ये जितना जीव दिख रहा है ये संपूर्ण भोज्य पदार्थ को सबसे पहले अंतर्ग्रहण करेगा और उसके बाद उसका पूरा पाचन शरीर के कहाँ करने जाएगा? अंदर करेगा। तो बात समझ में आ गया? तो कौन कौन है ऐसा जो शरीर के अंदर पहले भोजन को रखेगा और उसके बाद पाचन करेगा? तो बताओ तो कौन है? मानव, अमीबा, मेढक, गाय और बकरी। चलो क्लियर हो गया। अब इससे हमको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाने वाला कुछ पॉइंट है सामने, समझना। यहाँ नोट पॉइंट लिखा हुआ है, समझना। एक एक अलग अलग करके हम बताए हैं कि प्राणी संपोषण प्रायः जंतुओं में पाया जाता है। याद रखना, किस में पाया जाएगा? जंतुओं में। ये हमेशा याद रखना कि प्राणी संपोषण प्रायः किस में पाया जाता है? तो जंतुओं में पाया जाता है। प्राणी संपोषण करने वाले जीव जो होते हैं वो प्राणी संभोजी कहलाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी है 1 नंबर में कि प्राणी संपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। याद रहेगा कि प्राणी संपोषण जैसे हम सब है, मानव है, गाय है, बकरी है, मेढक है, अमीबा है, तो ये सब जो है प्राणी संपोषण करने वाले जीव जो होंगे तो उस सबको हम क्या बोलेंगे? तो प्राणी संभोजी कहेंगे। ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी संपोषण पाया जाता है। तो बताओ अमीबा। अब यहाँ से जो ये अमीबा आया है, ये अमीबा के बारे में हमको अब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन आता भी है, 2 नंबर में आता है कि अमीबा के भोजन क्या है। ठीक है। और अमीबा अपना पोषण किस विधि द्वारा करता है, ये क्वेश्चन देता है। फिर पैरामीशियम का है, तो ये पैरामीशियम भी हम तुमको बताएंगे। तो समझना यहाँ कि अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा पोषण होता है? तब प्राणी संपोषण होता है। याद रहेगा, कौन पोषण होगा?
प्राणी संपोषण होगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन गया कि अमीबा और पैरामीशियम में कैसा पोषण होता है, तब प्राणी संपोषण होता है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, फिर ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि प्राणी संपोषण करने वाले जितने जीव हैं सब क्या कहलाएंगे, प्राणी संभोजी कहलाएंगे। अमीबा और पैरामीशियम में कौन सा पोषण होता है, तो प्राणी संपोषण होता है। क्लियर हो गया। अब चलो, इतना तुम्हारा ये बात पूरा खत्म हो गया। अब तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पोषण से, क्योंकि तुमने अभी जो पढ़ रहा था वो किसके बारे में पढ़ा है, पोषण के बारे में। किसके बारे में, पोषण के बारे में पूरी तरह से हम अभी पढ़े हैं। ठीक है, अब ये पोषण जो हम पढ़े हैं, ये पोषण से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तुम्हारे दीर्घ में क्वेश्चन पूछ सकता है, और शायद हमको लगता है पूछा हुआ भी है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ में तुमको इसको क्या करेगा, पूछा जाएगा। तो कैसे जवाब दोगे, तो समझो यहाँ पहले क्वेश्चन कैसे कहा जाता है कि पोषण किसे कहते हैं। बताओ कैसे क्वेश्चन बोलेगा कि पोषण किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे रहेगा कि पोषण किसे कहते हैं, तो इसका मतलब है कि पोषण के बारे में जवाब देना है। इसके बाद फिर इसी में क्वेश्चन है कि जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। अब जीवों में होने वाली, तो जीवों में, तो जीव सब में होने वाली विभिन्न प्रकार का क्या पोषण विधियों का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो विभिन्न प्रकार की पोषण विधि, इसका मतलब है कि किस किस प्रकार से पोषण का विधि होता है। तब बताओ, पोषण के 2 गो विधि है। एगो है स्वपोषण, ठीक, दूसरा का नाम क्या है, परपोषण। तो इसमें 2 विधि अपनाना है और उस विधियों का क्या करना है, उल्लेख भी करना है, यानी इस सब के बारे में जवाब भी देना है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या हमको करना है। पोषण की विधियों का उल्लेख करने के लिए कहा था। पोषण के 2 गो विधि, एगो स्वपोषण और एक होता है परपोषण। अब स्वपोषण और परपोषण के विधियों का उल्लेख भी करना, यानी इसके बारे में बताना भी है कि स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। अब स्वपोषण के बारे में बताएंगे पूरा बढ़िया से, जो इसके बारे में जानकारी है बढ़िया से परिभाषा लिखेंगे, जैसे लिखेंगे इसके बारे में 1 आध लाइन भी लिखेंगे, तो ये स्वपोषण के बारे में हो जाएगा। इसके बाद परपोषण के बारे में भी वैसे ही करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे इसके बारे में 1 आध लाइन भी लिखेंगे। अब हमको ये भी पता है कि परपोषण का प्रकार भी होता है, ठीक है, तो तुम इसका ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो छोटा आंसर में तो काम चलेगा नहीं। तो इसमें परपोषण का भी कितना प्रकार है बताओ तो परपोषण का भी 3 प्रकार है। एक का नाम है मृतजीवी पोषण, दूसरा का नाम है परजीवी या तीसरा का नाम है प्राणी संपोषण। ये तीनों विधि का भी बारे में लिख देना, क्योंकि परपोषण के 3 गो विधि भी होता है, स्वपोषण का तो नहीं होता है, तो इसका प्रकार नहीं है तो इसका प्रकार नहीं लिखेंगे, लेकिन परपोषण का 3 प्रकार होता है उसके बारे में भी जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलो यही है क्वेश्चन। अब इसका हम कैसे कैसे आंसर किए हैं समझना। यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन किया गया है कि पोषण क्या है। इसमें भी वही कह रहा है कि पोषण क्या, यानी पोषण के बारे में बताना है कि पोषण क्या होता है। फिर कह रहा है इसके विभिन्न चरण कौन कौन से है, यानी पोषण करने का विभिन्न चरण कौन कौन से है। तब पोषण करने का विभिन्न चरण 2 प्रकार का है। कौन कौन, तो स्वपोषण, परपोषण। तो फिर इसके मतलब भी वही है, और उस चरण जो लिखोगे उसका उल्लेख करना है। तब बताओ फिर दोनों के बारे में हमको जवाब देना है। ठीक, अब स्वपोषण के बारे में तो लिख देंगे, बढ़िया से क्लियर कर देंगे, A to Z इसके परिभाषा करेंगे, जैसे लिखेंगे 1 आध लाइन लिख देंगे बढ़िया बढ़िया इसके बारे में। ठीक है, फिर परपोषण है तो परपोषण के भी बारे में लिख देंगे, उसके बारे में जैसे कर देंगे, उसके बारे में भी 1 आध लाइन लिख देंगे बढ़िया से। परपोषण का प्रकार होता है तो तीनों प्रकार लिख के उसके बारे में भी जवाब दे देंगे, क्योंकि लास्ट में कह रहा उल्लेख करें, यानी इसके बारे में पूरी तरह से बताएं। ठीक है, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में कभी कभी हो सके कि टाइम अगर ओवर हो रहा है तो करना क्या, समझ जाओ कि पोषण किसे कहते हैं, एकदम पोषण टॉपिक लिख कर जवाब दे देना। जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करना है तो लिखना जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण की विधियाँ 2 प्रकार से होती है। पहला लिखना स्वपोषण, दूसरा लिखना परपोषण। स्वपोषण और परपोषण के बारे में बढ़िया से जवाब दे के, अगर एग्ज़ाम में टाइम है तो परपोषण के बारे में लिखना, नहीं है तो छोड़ भी देना। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन परपोषण के बारे में भी लिख दोगे तो बढ़िया हो जाए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
तो चलो अब सब के बारे में हम यहाँ पर एक अच्छा एक आंसर किए हैं। तो देखो कहे हैं कि पोषण किसे कहते हैं, तो देख लो यहाँ लिखा हुआ है कि पोषण लिख कर टॉपिक बना दिए। तुम सब भी ऐसी टॉपिक बना कर लिखना कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना। यह ना परिभाषा बताए थे कि पोषण क्या है, तब पोषक तत्वों को क्या करना है इसमें बताओ तो, ग्रहण करके उनका क्या करना है, उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाता है। तो बस जो पीछे हम तुमको बताए हुए थे वही चीज़ है। फिर है कि यहाँ पूछा गया था कि जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो देखो यहाँ लिखे हैं कि जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों से होता है। ठीक है, जीवों में पोषण क्या है, तो मुख्यतः 2 विधियों से होता है। पहला का नाम है स्वपोषण और दूसरा का नाम है परपोषण। ठीक है, अब चलो स्वपोषण परपोषण लिख दिए और उस विधियों का उल्लेख करना है। तो अब स्वपोषण के बारे में भी बढ़िया से यहाँ एक एक करके लिखे हैं कि स्वपोषण क्या होता है। ठीक है, हमें पहला पॉइंट कर देना कि हम स्वपोषण के बारे में लिख रहे हैं कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बताओ, ये सब पढ़ा चुके हैं, ये सब बहुत ईजी लगेगा बनाने में। कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। बस इतना ईजी है। जैसे में क्या है, हरे पेड़ पौधे, जैसे में क्या है, हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल और वनस्पति। ठीक है, इत्यादि हो गया कि और भी हो सकता है, तो इतना ही लिख के काम चला लेंगे। फिर दूसरा का नाम है परपोषण। तो परपोषण है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे परपोषण कहते हैं। अब ये सब समझाए क्या, हम पूरा समझाए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर है, सिर्फ समझो कि हमको लिखना कैसे है, याद कैले होगा तो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं। मनुष्य कभी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, या किसी दूसरे पर, पेड़ पौधा या जीव जंतु पर निर्भर होकर अपना भोजन तैयार करता है। तो मनुष्य हो गया, पशु पक्षी भी ऐसे करते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी ऐसे करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा परपोषण। ठीक है, अब हम बोले थे कि उल्लेख करने के लिए कह रहा है, तो स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं है लेकिन परपोषण का है। तो परपोषण के मुख्यतः कितने प्रकार है, तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार है, वो लिख देंगे। पहला का नाम है मृतजीवी पोषण और दूसरा का नाम है परजीवी पोषण। पहला का नाम क्या है, मृतजीवी पोषण, दूसरा का नाम है परजीवी पोषण और तीसरा का नाम है प्राणी संपोषण। अभी तीनों के बारे में बढ़िया से एक एक करके हम लिख देंगे, इसके बारे में जवाब देंगे, पूरी तरह से ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर खत्म हो जाएगा। तो चलो अब मृतजीवी पोषण के बारे में हम समझते हैं। चलो अब सब समझना यहाँ पर बढ़िया से। पहला पॉइंट क्या है बताओ तो, मृतजीवी पोषण। ठीक ना, अब समझना यहाँ पर पहला पॉइंट है मृतजीवी पोषण। इसके बारे में भी तुम सबको बढ़िया से पढ़ा दिए थे। ठीक है, बताओ तो मृतजीवी पोषण क्या लिखा हुआ है। हाँ, तुमको पता ही है, मृत जीवी है, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब उससे भोजन करेगा। तो वैसा जीव जो अपना भोजन किससे, मृत जंतुओं एवं किससे, पौधों के शरीर से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सब परिभाषा लिख देना, शॉर्टकट ही परिभाषा लिख देना क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो रहा है इसका आंसर। ठीक ना, तो ध्यान से समझो कि मृतजीवी पोषण क्या लिखना है इसका आंसर, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं एवं पौधे के शरीर से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, अब इसी में है कि एग्जाम्पल भी लिख दो कि मृतजीवी पोषण का क्या एग्जाम्पल होगा। तो जैसे कि कवक मृतजीवी है, मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे को खाकर अपना जीवन चलाते हैं। फिर है कवक के बाद है जीवाणु, जीवाणु के बाद है विषाणु, विषाणु के बाद है प्रोटोजोआ, गोबर छत्ता, ये सब तो मृतजीवी है। इससे वह अपना क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। अब नेक्स्ट क्या है देखो तो ध्यान से, परजीवी पोषण। ठीक ना, अब परजीवी पोषण का आंसर करो तो क्या है, हाँ क्या है परजीवी पोषण, कि जब कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, जब कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। चलो ध्यान दो, अब अगला पॉइंट क्या है, परजीवी पोषण। ठीक ना, क्या है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण का क्या लिखोगे
कि जब कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो बताओ समझ में आ गया। परजीवी मतलब दूसरे पर रहकर अपना जीवन यानी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसा कौन है, तो किसके किसके बीच में वह संबंध होता है बताओ तो। भैंस तथा जोंक के बीच में ऐसा संबंध है। मानव के सिर पर रहने वाला जू, ठीक है, फिर है कवक, जीवाणु, ये सब क्या है, परजीवी है। ये सब क्या है, परजीवी है, जो किसी दूसरे के शरीर पर ठोस या ठोस नहीं, जो अस्थाई या अस्थाई, ठीक है, जो अस्थाई या क्या रहता है, यानी कि ये जो है ऐसा संबंध इसके अंदर में होता है कि एक को लाभ, हाँ एक को लाभ और एक का क्या होता है, हानि होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं, जैसे भैंस और जोक के बीच में। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझना क्या है, प्राणी संपोषण, ठीक है। ये सब पढ़ाए हुए हैं, दोबारा हमको बताना पड़ रहा है, इसे प्रश्न उत्तर है, इसे लिख लेना तुम सब। कि जब कोई जीव अपना भोजन क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में, तो प्राणी संपोषण में तो हम सब आते हैं, मनुष्य आता है कि नहीं, आएगा, क्योंकि मनुष्य यही ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि से करता है, ठीक है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। बता तो प्राणी संपोषण क्या है। जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से करता है। हाँ बहुत अच्छा है कि जब कोई जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से करता है, तो इस विधि को प्राणी संपोषण कहते हैं। तो बताओ समझ में आ गया, तो ये भी क्लियर है। बताओ तो ऐसा कौन कौन जीव है जो ऐसे करता है, तो ऐसा करने वाला जीव का नाम है अमीवा, मानव, मेढक, गाय, बकरी, पैरामीशियम, ये सब जो है ना जंतुओं के ग्रहण करने की विधि से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। तो ये सब क्या है, प्राणी संपोषण है। बताओ समझ में आ गया। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना कि एक बार क्या क्वेश्चन किया था 2 नंबर में, ठीक है, सिर्फ कितने नंबर में, 2 नंबर में किया गया था, समझना। ये तो तुम्हारा दीर्घ है, 5 नंबर का होगा, ठीक है, इतना बड़ा जो आंसर आया है, ठीक है। तो ये तो दीर्घ है, तो दीर्घ में ऐसे कर कर तुम लिखना, ठीक है। सब में परिभाषा देकर, और जरूर है कि थोड़ा सा जैसे एक आध को जरूर लिखना, ठीक ना, तब जाकर बढ़िया आंसर दिखता है कि हाँ तुमको जानकारी है। एग्जाम क्या है, तुमको जानकारी है कि नहीं वही पूछता है तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा कि पोषण क्या है, सिर्फ पोषण क्या है वो बताना है। इसमें कहा इसके विभिन्न चरण कौन कौन से है, बताओ इसमें क्या छोड़ दिया गया है, उल्लेख करे में नहीं है। अगर उल्लेख करे कहता तो हमको ये जो विभिन्न चरण है सबका उल्लेख करना, तो फिर ये इसी क्वेश्चन बन जाता। इसलिए इसमें क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें अंतर है क्या कि इसमें सिर्फ कहा है कि इसके विभिन्न चरण को बता दो, बता दो सिर्फ कौन कौन चरण है, तब बस विभिन्न चरण बता देंगे। उससे पहले क्या कहा कि पोषण क्या है, तो पोषण क्या है, तो पोषण का परिभाषा दे देंगे। तो पोषण क्या है, तो सबसे पहले तुम पोषण पहले लिख देंगे, ठीक है, टॉपिक बना देंगे कि हम पोषण का परिभाषा दे रहे हैं, और लिख देने के बाद तुम क्या करेगा, इसका परिभाषा देना, और तब इसके विभिन्न चरण कौन कौन से है लिखना। तो पोषण क्या है, तब पोषक तत्वों को क्या करना है बताओ तो, ग्रहण करके और उनका क्या करना, उपयोग करना, क्या कहलाता है बताओ। ये सब तो पढ़ा हुआ है ना कि पोषण क्या है, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब क्या बोला जा रहा है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से, तो इसके विभिन्न चरण कितना है बताओ। पोषण करने का विभिन्न चरण कै गो है, 2 ही गो है। ये है कौन कौन, एक स्वपोषी पोषण है, एक विषमपोषी पोषण है। यानी कहने का मतलब तुम सब ये भी लिख सकते हो, एक है स्वपोषण और दूसरा क्या है बताओ तो, विषम पोषण या परपोषण, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो ये 2 चरण है। अब इसका तो कहा नहीं उल्लेख करने के लिए, नहीं कहा है, तो इतने पर ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बताओ समझ में आ गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी तुमको परीक्षा में आया हुआ भी है और ये भी आया हुआ है। कैसे क्या क्वेश्चन करेगा, क्या जवाब देंगे, समझ में आ गया। पोषण क्या है, तो पोषण का डिफिनीशन दे दो, परिभाषा दे दो। इसके विभिन्न चरण कौन कौन से है, तो सिर्फ चरण का नाम बता। पोषण करने के लिए 2 ही चरण है, ठीक है, एक स्वपोषण है, एक परपोषण। अब इसी में कहता उल्लेख करे, तो उल्लेख करने के लिए हम तुमको पीछे वाला क्वेश्चन में बतेबे किए हैं कि क्या क्या करना है, ठीक।
ठीक है। ये दोनों का डिफिनीशन दे दो। स्वपोषण का कोई प्रकार नहीं होता है, छोड़ देंगे, और परपोषण का प्रकार होता है। तो प्रकार होता है तो इसको क्या करेंगे, 3 प्रकार है, तीनों प्रकार देखो यहाँ सामने जवाब दिए हैं। ऐसे कर कर ये क्या हो गया, पूरा हो गया। तो बताओ समझ में आया ये चीज़। तो ये परपोषण का पूरा क्लियर हो गया। ठीक, तो ये तुम्हारा इसके विभिन्न चरण क्या हो गया, बढ़िया से क्लियर हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन और देखा गया है। ये सब तुम सब तो बचपने से पढ़ते आए हो, शाकाहारी और मांसाहारी क्या है। ठीक है, तो बताओ तो इस शाकाहारी मतलब क्या, जो साग सब्जी खाता है, और मांसाहारी का मतलब क्या, जो मांस मछली खाता है। ठीक है, अभी दोनों को कहा है परिभाषा देने के लिए। बताओ कितना इजी पूछा हुआ है। क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो बताइए कोई भी जवाब दे देगा। शाकाहारी लिखकर पहले हमको डैश देकर, तब इसके बारे में हम लिखेंगे। पहले टॉपिक बना लेंगे क्या, शाकाहारी, क्योंकि हमको 2 बात पूछा गया है, शाकाहारी और मांसाहारी। तो याद रखना हमको पहले तो किसका जवाब देना है, शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या है, तो वैसे जीव जो पौधे या पौधे के उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी वो पौधे और नहीं तब पौधे से जो भी उत्पाद, यानी पौधे से जो भी उत्पन्न हो चुका है, पौधे से जो भी उत्पादन करके जो चीज़ आता है उसी को सिर्फ क्या करता है, खाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। या अपने से भी लिख देना, जो साग सब्जी खाते हैं उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। यानी वे जीव जो सिर्फ क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो वो तो बउआ वाला परिभाषा हो गया। तो 10th लेवल वाला लिखो कि वैसे जीव जो पौधे या पौधे के उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। बताओ तो शाकाहारी कौन कौन है जो तुमको अभी तक इतना एज का हो गया और आज तक लगा कि वो कहीं मांस मछली देखबे नहीं किया खाते हुए। बताओ, बकरी को कभी देखा है, ये सिर्फ क्या खाता है, तो पेड़ पौधे की पत्तियां, नहीं तो उसके उत्पाद को ही खाता है। ठीक है, हाथी भी मांसाहारी होता है, नहीं। टिड्डा भी मांसाहारी नहीं होता है। ये सब क्या होता है, टिड्डा मतलब जिसको हम सब देहाती भाषा में राम जी का घोड़ा बोलते हैं, वो क्या करता है, तो वो पत्तियां सब पर, घास उसके पत्तियां सब पर रहता है और उसी को अपना भोजन बनाता है। तो ये टिड्डा, तो ये सब शाकाहारी है। अब है मांसाहारी, समझो क्या है। ठीक है, मांसाहारी क्या है, तब मांसाहारी समझना, इसको भी हम नॉर्मल भाषा में कहें, बउआ वाला परिभाषा की, जो जीव मांस मछली खाते हैं उसको क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा 10th लेवल पर जानो क्या कहेंगे, कि वैसे जीव, क्या बोलेंगे, वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे यानी अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करता है, यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा, लेकिन उसको जीव पर निर्भर रहकर उसके मांस से अपना क्या करेगा, भोजन प्राप्त करेगा। याद रखना, वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे यानी अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करेगा। याद रखना, दूसरे जीव पर रहकर उससे क्या खाएगा, तो उसका खाएगा मांस। तो उसके मांस से प्राप्त करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं या कहलाते हैं। समझ में आ गया। बताओ ऐसा कौन है, शेर को तुम देखा ही है, जंगल का राजा, इसी को ना कहा जाता है। ये क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। ठीक है ना, किसी दूसरे जीव पर रहकर उसका क्या खाएंगे, मांस खाएंगे। फिर है क्या, बाघ, फिर क्या है, सर्प, ये सब क्या है, मांसाहारी जीव सब हैं। ठीक है, बताओ तो मानव किस में आएगा, मानव इस दोनों में से कोई नहीं है। ये नहीं कहना कि मानव सिर्फ यही खाता है, मानव पेड़ पौधे भी खाते हैं, जैसे कि तुम सब साग सब्जी भी खाते हो, और साग सब्जी के उत्पाद भी है, जैसे कि पौधे के उत्पाद है वो भी खाते हैं। तो ये दोनों में से कोई है मानव में, तो मानव क्या है, सर्वाहारी है। दोनों के बाद जो आता है वो सर्वाहारी, उसमें मानव आता है। तो हमसे तो क्वेश्चन सिर्फ किया गया क्या, शाकाहारी एवं मांसाहारी को परिभाषित करे, तो सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी दिए हैं। तो क्या ये समझ में आ गया। तो चलो अब हम नेक्स्ट बातों को समझते हैं क्या है। पिछला क्लास तुम सब पढ़ा था, उसका थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। ठीक है, क्या लेंगे, टेस्ट लेते हैं। तुम सब टेस्ट में बढ़िया से ये सब जवाब देना कि हाँ क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बताओ, खड़ा करा के पूछे कि ऐसे पूछे, खड़ा करा के पूछेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सही से ईमानदारी से बिना देखे जवाब देना यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं कि बगल वाला बोल रहा है तो उसी के जोरे जोरे लगा के बोल दिए। ठीक है, कि हाँ बोल रहा है तो हम उसी के जोरे जोरे बोल रहे हैं। अपना से जवाब देना। ठीक है, क्या करना है, तुमको अपना से जवाब देना है। ठीक, ध्यान में रहेगा।
तो तुम सब ध्यान दो, इसका जवाब तुम सब बगल वाले से नहीं सुन के बोलेगा, अपने से जवाब देना, ठीक है। तुम लोगों को कुल क्वेश्चन जो है लगभग 25-26 क्वेश्चन रहेगा, अभी हम पूछेंगे, ठीक है। आप जवाब देना तुम सब बढ़िया से, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं, क्या पढ़ा था तुम सब पिछला कक्षा में, तो समझो। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो बताओ तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। दूसरे से बोली को मत बोलना, उसी के जोर है, अपने से बोलना। क्या बताओ तो? अरस्तु। बताओ तो अरस्तु को एक और नाम है ना, क्या नाम है बताओ तो? एरिस्टोटल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना। अब बताओ तो सही है जवाब। जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। देखो कहीं पर 3 रहेगा तो ये क्वेश्चन जो है ना, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग जब स्टैंडर्ड में पढ़ने जाओगे तो जीव विज्ञान का अलग अलग डिवाइड होता है, ठीक है। तो चलो नॉर्मली जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, तो वे क्या कहलाते हैं? हाँ, जैव प्रक्रम। क्या है बताओ तो? जैव प्रक्रम। ध्यान रखना, क्या इसको बोलेंगे? तो ये जैव प्रक्रम के परिभाषा था और बताना था किसका परिभाषा है, कि वे सभी प्रक्रियाएं चाहे क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आ गया। अब ना सामने है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये 3 चीज जो सामने दिख रहा है, ये सब क्या है बताओ तो? हाँ, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। ये सब क्या है बताओ तो? पोषक तत्व है। समझ में आ रहा है ना। देख के बोल रहा है या बगल वाले से सुन के बोल रहा है? अपने से बोल रहा है ना। हाँ, तो चलो जब अपने से बोल रहा है तो बढ़िया है। फिर अगला है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग कर लिया तो क्या कहलाएगा बताओ तो? हाँ, तो उसे क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बताओ तो? पोषण। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है फिर, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। समझ में आ गया। चलो बताओ तो, थोड़ा सा बताओ तो, पोषण 2 प्रकार कौन कौन है? हाँ, स्वपोषण और परपोषण। चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर तुम्हारे सामने है कि वह पोषण जिससे जीव अपना भोजन स्वयं, याद रखना क्या लिखा हुआ है? स्वयं संश्लेषित करते हैं तो क्या कहलाते हैं बताओ तो? तब बताओ, स्वयं संश्लेषित कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषण कहेंगे। इसी को और भी नाम है क्या? क्या है बताओ तो? स्वपोषी भी कह सकते हैं। और भी नाम है, क्या है? स्वपोषी पोषण, यही ना है, स्वपोषी पोषण। अब एग्जाम में तुमको जे दिख जाए, जो इसमें से जो दिख जाए ऊपर टिक लगा देना। ऐसे तो एग्जाम में थोड़ी रहता है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये तुम सब जो पढ़ा है इतना पिछला क्लास में, वही तुमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि तूने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब 8 नंबर तुम सब बताओ, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। क्या बोलेंगे बताओ तो? उत्तक कहते हैं। समझ में आ गया। अब बताओ 9वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पोषण के लिए क्या आवश्यक है? हाँ, पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तब पोषक तत्व वाला भोजन सब आवश्यक है, ठीक है। पोषक तत्व वाला भोजन सब, अगर पोषक तत्व वाला अगर भोजन हमारे पास है तो समझ जाइए पोषक तत्व वाला भोजन, यानी पोषक तत्व सीधे समझ जाना। पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पोषक तत्व। पोषण के लिए क्या आवश्यक है बताओ तो? पोषक तत्व। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? बताए थे कि जो स्वपोषण कर लेता है, जो स्वपोषण करता है, उसे कौन सा जीव कहेंगे बताओ तो? तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। तब बताओ, समझ में आ रहा है? अपने से जवाब दे रहा है ना सब? चलो ठीक है। स्वपोषी कौन है बताओ तो? हाँ, जितने हरे पेड़ पौधे हैं वो सब क्या होते हैं? तो यानी हरे पेड़ पौधे सब क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे सब क्या होते हैं बताओ तो?
स्वपोषी होते हैं। तो बताओ 11 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो बताओ किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, याद रखना किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। बताओ हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पर्णहरित। कभी कहीं घुमा फिरा के दी तो पर्णहरित भी समझ ले रहो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो याद है ना कि कहाँ पाया जाता है? तब तो तुम सब बढ़िया जवाब दे रहा है, समझा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो इसको हिंदी में कहते हैं हरित लवक, ठीक है। चलो ये भी बता दिया, तुम सब सही जवाब दिया। अब अगला 14 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न है। लड़का कहता है न को भूल जाओ, गलती कर लेता है। पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना। संश्लेषित न कर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो बताओ उसे क्या कहते हैं? उसे वो क्या कहलाता है बताओ तो? बताओ इसको हम विषम पोषी कह सकते हैं। तब विषम पोषी पोषण, ठीक है। क्या इसका औरो नाम है? तो औरो नाम बताओ तो कौन कौन है? इसको हम सब परपोषण भी कहते हैं, और भी कहते हैं, परपोषी भी तो कह सकते हैं। तो हम यहाँ तीनों नाम लिख दे, एग्जाम में कोई एक गो रहेगा, 4 गो ऑप्शन में से कोई एक गो रहेगा। सही समझ कर कि कौन आंसर है उसका सही पर टिक लगाना, ठीक है। अब चलो, अब तुम्हारा 15 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा। क्या है क्वेश्चन? तो परपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अब जो परपोषण, जैसे यहाँ था स्वपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो उसी तरह से परपोषण करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? तो लिख देंगे कि तुम परपोषी हो, कि तुम परपोषण करने वाले जीव सब हो, ठीक ना। तो परपोषण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी। तो बताओ कितने क्वेश्चन हुआ? 15। अब चलो 16 नंबर क्वेश्चन में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 16 नंबर सामने है। बताओ तो क्या इसका आंसर होगा? परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या है? परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। अब चलो 17 नंबर क्वेश्चन है कि उस प्रकार का पोषण जिसमें मरे हुए जंतु और पौधों से अपना भोजन कार्बनिक यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताओ, किसी क्वेश्चन का ही पूरा परिभाषा है, तो किसका परिभाषा है ये? तो बस उस प्रकार का पोषण जिसमें मरे हुए जंतु और पौधे से अपना भोजन कार्बनिक यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बताओ तो मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी। समझ में आ गया। अब अगला है जितने भी, अब 18 नंबर क्वेश्चन समझना, जितने भी बैक्टीरिया या कवक है, जितने भी बैक्टीरिया या क्या कवक है वो क्या है? बताओ तो वो क्या है? मृतजीवी है, क्योंकि ये सब मरे हुए जीव जंतु को ही खाकर अपना पोषण करते हैं। क्लियर। अब बताओ मृतजीवी को और क्या कहते हैं? तो बताओ तो क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। समझ में आ रहा है। अब बताओ तो गोबर का छत्ता बताओ तो ऋषु कथी है? हैं? मृतजीवी, ठीक है। क्या है? मृतजीवी, मृतजीवी। इसके बाद है जू, खटमल और अमरबेल का पौधा, ये सब क्या है? बताओ तो काजल क्या है ये? बताओ तो जू, खटमल और अमरबेल का पौधा ये सब क्या है? परजीवी। चलो ठीक है, क्या है ये? परजीवी। बताओ तो, तुम ही बताओ तो, जू, खटमल और अमरबेल का पौधा, जैसे जू है, खटमल है, यह स्थायी रूप से भोजन करता है या अस्थायी रूप से? जू बताओ तो अस्थायी रूप से क्या अस्थायी रूप से? हाँ, क्योंकि बाल में ही रह जाता है। और खटमल ये भाग जाता है, तुमको काट कर खून पी कर भाग जाएगा। और अमरबेल का जो पौधा है ये बताओ तो क्या है? ये भी तो परजीवी है ना। ये अस्थायी रूप से कि अस्थायी रूप से? ये अस्थायी रूप से है। ये पेड़ पर ना छाया हुआ रहता है, तो पेड़ पर छाया रहता है, तो ऐसा थोड़ी है कि खा के भाग जाता है दूसरे पेड़ पर, वहीं पर ना रहता है। तो ये भी अस्थायी रूप से रहता है। तो परजीवी समझ में आ गया, इसका आंसर सही है। अब बताओ इधर, अब खुशी जवाब देगी इसका, मनुष्य में कौन सा पोषण होता है? कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। चलो सही है।
सही है रे आंसर। तब प्राणी सम पोषण। अब चलो अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कौन सा पोषण होता है बताओ तो। क्योंकि ये भी तो ठोस या तरल के रूप में खाता है, जैसे इधर मनुष्य के बारे में कहे थे। तो बताओ अमीबा में कौन सा पोषण होता है। तो याद रखना प्राणी सम पोषण। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर सामने। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है बताओ तो। थियोफ्रेस्टस। याद रखना क्या है, थियोफ्रेस्टस। क्या है वनस्पति विज्ञान के जनक, थियोफ्रेस्टस। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ये क्लोरोफिल पहले बताओ तो पाया कहाँ जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब वो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो याद रखना मैग्नीशियम होती है। क्या होती है, मैग्नीशियम। ठीक है, Mg। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा ये पूरा हम टेस्ट ले लिए। बताओ तो अपने से जवाब दिया कि बगलों वाला तो सुन के दिया है, अपने से जवाब दिया था, तो बहुत बढ़िया है।